हेलो फ्रेंड्स, सक्सेस बुक में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे माइंडसेट सीक्रेट्स फॉर विनिंग बाय मार्क मिनर्विन की। यह किताब माइंडसेट सीक्रेट्स फॉर विनिंग केवल एक किताब नहीं बल्कि एक मानसिक क्रांति है। यह उन लोगों के लिए है जो अपनी सोच की शक्ति को पहचानना चाहते हैं, जो खुद को हर परिस्थिति में विजेता के रूप में देखना चाहते हैं और जो जान चुके हैं कि जीत सिर्फ ताकत या किस्मत से नहीं मिलती, वह मिलती है एक अलग सोच, एक मजबूत माइंडसेट से। हम अक्सर मानते हैं कि सफलता पाने वाले लोग हमसे बहुत अलग होते हैं। हम सोचते हैं कि उनके पास खास संसाधन हैं, बड़े मौके हैं या फिर वे भाग्यशाली हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि असली अंतर उनके माइंडसेट में होता है। वे असफलताओं से डरते नहीं बल्कि उन्हें सीखने का जरिया मानते हैं। वे समस्याओं को रोक नहीं मानते बल्कि उन्हें नए रास्ते की शुरुआत समझते हैं। यही वो माइंडसेट है जो उन्हें बाकी भीड़ से अलग करता है और यही माइंडसेट आप इस किताब में सीखेंगे। किताब की शुरुआत से ही आपको यह एहसास होगा कि आपका मन केवल एक सोचने वाला उपकरण नहीं बल्कि आपका सबसे बड़ा हथियार है। यह आपको या तो ऊपर उठा सकता है या नीचे गिरा सकता है और यह इस पर निर्भर करता है कि आप उसे कैसे प्रोग्राम करते हैं। यह किताब आपको सिखाएगी कि अपने विचारों पर कंट्रोल कैसे किया जाए, अपनी आत्मशंका को कैसे दूर किया जाए और कैसे खुद को हर दिन एक विजेता की तरह तैयार किया जाए। यहां आपको व्यावहारिक उदाहरण, गहरे मानसिक सिद्धांत और आसान तकनीकें मिलेंगी जो आपको अपने पुराने सोचने के ढंग को छोड़कर एक विजयी सोच अपनाने के लिए प्रेरित करेंगी। माइंडसेट सीक्रेट्स फॉर विनिंग यह भी दिखाती है कि जीतने की सोच कोई जन्मजात गुण नहीं बल्कि एक विकसित की जा सकने वाली आदत है। यह किताब बताती है कि असली चैंपियन वही होते हैं जो तब भी चलते रहते हैं जब कोई उम्मीद नहीं होती, जब सभी रास्ते बंद लगते हैं। इस किताब में दिए गए माइंडसेट शिफ्ट्स आपको अपने लक्ष्य की ओर एक नई दृष्टि और ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने में मदद करेंगे। यहां आप जानेंगे कि कैसे महान एथलीट्स, बिजनेस लीडर्स और कलाकार अपने मन को प्रशिक्षण देते हैं और आप भी उसी सोच को अपना सकते हैं। एक और जरूरी बात जो यह किताब सिखाती है वह है आत्म अनुशासन की शक्ति। बिना सही अनुशासन के कोई भी माइंडसेट टिकाऊ नहीं होता। किताब में ऐसे तरीके दिए गए हैं जो आपको अपने अंदर के आलस्य, डर और भ्रम से लड़ने में मदद करेंगे। आप सीखेंगे कि कैसे हर दिन खुद को बेहतर बनाते जाना ही असली जीत है। जीत सिर्फ ट्रॉफी या तालियों से नहीं मिलती। असली जीत तब होती है जब आप खुद पर गर्व करने लगते हैं, जब आप अपने पुराने कमजोर संस्करण को पीछे छोड़ देते हैं। इस किताब में न केवल सफलता की ऊंचाइयों की बातें की गई हैं, बल्कि असफलता के अंधेरे और अंदर के डर को भी गहराई से समझाया गया है। जब आप अपने डर का सामना करना सीख जाते हैं, जब आप गिरने के बाद दोबारा खड़े होना जानते हैं, तभी आप असली विजेता बनते हैं। यही सीख इस किताब का मूल है। माइंडसेट सीक्रेट्स फॉर विनिंग केवल प्रेरणा देने वाली बातें नहीं करता, यह आपको ठोस कदम उठाने के लिए तैयार करता है। यह आपको चुनौती देता है कि आप खुद को नया रूप दें, अपनी सोच को बदलें और हर स्थिति में जीत की संभावना को पहचानें। इसमें दिए गए विचार आपको मुश्किल समय में मार्गदर्शन देंगे। जब आप थक जाएंगे तब आपको फिर से ऊर्जा देंगे और जब आप हार मानने लगेंगे तब यह किताब आपको याद दिलाएगी कि असली जीत वहीं से शुरू होती है। यदि आप अपनी जिंदगी में बदलाव चाहते हैं, अगर आप हर दिन को एक नए जोश के साथ जीना चाहते हैं और अगर आप जीवन की दौड़ में सिर्फ भाग नहीं लेना चाहते बल्कि जीतना चाहते हैं, तो यह किताब आपके लिए है। यह आपकी सोच को नए स्तर पर ले जाएगी और आपको वो इंसान बना देगी जिसे कोई परिस्थिति, कोई असफलता, कोई डर रोक नहीं सकता। यह किताब नहीं, आपके विजेता बनने की शुरुआत है। आपके जीवन में अब तक जो कुछ भी हुआ है, सफलता, असफलता, डर, जीत, हार, उस सब की जड़ कहीं ना कहीं आपके माइंडसेट में छुपी है। यह किताब माइंडसेट सीक्रेट्स फॉर विनिंग आपको दिखाने वाली है कि असली गेम मैदान में नहीं बल्कि दिमाग में खेला जाता है। पहले अध्याय की शुरुआत एक जरूरी सच से होती है। आपका दिमाग आपका सबसे बड़ा दुश्मन भी हो सकता है और सबसे ताकतवर सहयोगी भी। यह सब इस पर निर्भर करता है कि आपने उसे कैसे तैयार किया है। हम अक्सर परिस्थितियों को दोष देते हैं। मौका नहीं मिला, हालात खराब थे, लोग साथ नहीं थे। लेकिन जो लोग जीतते हैं वे जानते हैं कि असली फर्क बाहर नहीं, अंदर होता है।
आपका माइंडसेट तय करता है कि आप किसी चुनौती को मौका मानेंगे या हार मान लेंगे, और यहीं से शुरू होती है विजेता बनने की यात्रा। आपने देखा होगा कि कुछ लोग बार बार असफल होते हैं लेकिन फिर भी कभी हार नहीं मानते, जबकि कुछ लोग एक बार की असफलता से टूट जाते हैं। इसका कारण टैलेंट नहीं है, स्किल नहीं है, बल्कि माइंडसेट है। विजेता बनने की राह पर पहला कदम है फिक्स्ड माइंडसेट से ग्रोथ माइंडसेट की ओर बढ़ना। एक फिक्स माइंडसेट वाला व्यक्ति सोचता है, मेरे बस की बात नहीं, मैं ऐसा ही हूं। जबकि एक ग्रोथ माइंडसेट वाला सोचता है, मैं सीख सकता हूं, मैं बदल सकता हूं, मुझे खुद को आज से बेहतर बनाना है। जब आप इस बदलाव को अपनाते हैं तो आपके लिए असंभव जैसा कुछ नहीं बचता। इस पहले अध्याय में एक बेहद साधारण लेकिन गहरा सवाल पूछा गया है, आप खुद को किस नजर से देखते हैं? क्या आप खुद को उस व्यक्ति की तरह देखते हैं जो बार बार असफल हुआ है, या उस व्यक्ति की तरह जो अब भी लड़ रहा है? फर्क इस बात में नहीं कि आपने क्या खोया, फर्क इस बात में है कि आपने उस हार से क्या सीखा। माइंडसेट का मतलब है अपने नजरिए को ऐसे ढंग से ढालना कि आप हर स्थिति में कुछ पा सकें, चाहे वो अनुभव हो, सबक हो या आत्मबल। यह अध्याय यह भी बताता है कि माइंडसेट सिर्फ सोचने का तरीका नहीं, बल्कि एक प्रतिदिन की प्रैक्टिस है। जैसे शरीर को मजबूत बनाने के लिए आप रोज कसरत करते हैं, वैसे ही अपने माइंड को मजबूत बनाने के लिए आपको हर दिन उसे सही दिशा में प्रशिक्षित करना होता है। सुबह उठते ही आपके दिमाग में जो पहला विचार आता है, वो आपका मूड, आपका व्यवहार और आपका दिन तय करता है। क्या आप उस विचार को कंट्रोल कर रहे हैं या वो आपको कंट्रोल कर रहा है? इस फर्क को समझना और अपने माइंड को रिचार्ज करना ही पहला असली स्टेप है जीत की ओर। कई बार हम अपनी पुरानी असफलताओं, आलोचनाओं या डर की वजह से आगे बढ़ने से डरते हैं, लेकिन यह अध्याय बताता है कि डर को खत्म नहीं किया जाता, उसे समझा और इस्तेमाल किया जाता है। जो लोग जीतते हैं वे डर से भागते नहीं, बल्कि उसे एक संकेत की तरह लेते हैं कि यहीं उनकी असली ग्रोथ छुपी है। अगर आप उस डर के बावजूद एक कदम आगे बढ़ा सके तो समझिए आपने माइंडसेट बदलने की दिशा में पहला ठोस कदम रख दिया। आपका माइंडसेट आपके आसपास के माहौल से भी बनता है। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि अगर आप नकारात्मक सोच रखने वाले लोगों के बीच रहेंगे तो धीरे धीरे आपकी सोच भी वैसी हो जाएगी। इसलिए खुद को ऐसे लोगों से घेरिए जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें, जो खुद भी ग्रोथ माइंडसेट में जीते हों। अपने विचारों का ध्यान रखिए, क्योंकि वही आपकी आदतें बनते हैं और आदतें आपकी तकदीर। हर दिन खुद से सवाल पूछिए, क्या मैं आज एक विजेता की तरह सोच रहा हूं? अगर जवाब नहीं है तो रुकिए और दोबारा शुरुआत कीजिए, क्योंकि बदलाव की शुरुआत उसी क्षण होती है जब आप खुद को पकड़ लेते हैं। अंत में यह अध्याय एक जरूरी सत्य से खत्म होता है। जीतने वाला माइंडसेट कोई जादू नहीं, बल्कि एक निर्णय है। हर दिन, हर परिस्थिति में आपको तय करना होता है कि आप किस सोच को चुनेंगे। क्या आप उसी पुराने सोच के साथ हर बार हार मानेंगे, या अब उस सोच को बदलकर जीत की तरफ बढ़ेंगे? यह किताब आपको कोई गारंटी नहीं देती कि सब कुछ आसान होगा, लेकिन यह वादा जरूर करती है कि अगर आपने अपने माइंडसेट को बदल लिया तो आप खुद को जीत के लिए तैयार कर चुके होंगे, क्योंकि जीतने की शुरुआत दिमाग से होती है, मैदान से नहीं। दूसरा अध्याय इस गहरे विचार से शुरू होता है कि जीतने की सोच सिर्फ आत्मविश्वास नहीं, बल्कि एक गहरी जिम्मेदारी है, खुद के प्रति, अपने सपनों के प्रति और उस जीवन के प्रति जिसे आप जीना चाहते हैं। माइंडसेट केवल यह नहीं तय करता कि आप सफल होंगे या नहीं, बल्कि यह तय करता है कि आप किसी भी हालात में कैसे प्रतिक्रिया देंगे। कई लोग सोचते हैं कि जीत की शुरुआत तब होती है जब आप एक बड़ा लक्ष्य तय करते हैं, लेकिन असलियत यह है कि जीत की शुरुआत तब होती है जब आप रोज के छोटे छोटे फैसलों में एक विजेता की तरह सोचते हैं। हर दिन जब आप बिस्तर से उठते हैं तो आपके सामने दो रास्ते होते हैं, एक आसान, आरामदायक और सुरक्षित, दूसरा कठिन, चुनौतीपूर्ण लेकिन विकास से भरा हुआ। हारने वाली सोच हमेशा आसान रास्ता चुनती है, जबकि जीतने वाला माइंडसेट जानता है कि विकास हमेशा मुश्किल राह में छिपा होता है। इस अध्याय में यह बताया गया है कि आपके फैसले आपके भविष्य की नींव हैं। जब आप कठिन रास्ता चुनते हैं तो आप सिर्फ अपने जीवन को नहीं बदलते, बल्कि खुद को साबित करते हैं कि आप साधारण नहीं हैं।
कई लोग सोचते हैं कि माइंडसेट केवल सोचने से बदल जाएगा, लेकिन इस अध्याय में स्पष्ट किया गया है कि सोच के साथ साथ आपको अपने एक्शन को भी बदलना होता है। आप अगर सोचते हैं कि आप विजेता हैं लेकिन हर काम को टालते हैं, आलस्य में डूबे रहते हैं या मुश्किल आते ही हार मान लेते हैं, तो वह सोच केवल एक भ्रम है। असली माइंडसेट तब बनता है जब आप सोच और एक्शन को एक दिशा में रखते हैं, और जब ऐसा होता है तब आपकी ऊर्जा, आपका ध्यान और आपकी फोकस एक जगह केंद्रित हो जाती है, आपकी जीत पर। यह अध्याय इस बात पर भी रोशनी डालता है कि माइंडसेट का सीधा संबंध आपकी आदतों से है। आप जो रोज करते हैं वही आपकी असल पहचान बन जाती है। अगर आप रोज अपने आप को लिमिट्स में रखते हैं, बहाने बनाते हैं, तो आप हारने की आदत डाल रहे हैं। लेकिन अगर आप खुद को हर दिन थोड़ी सी असुविधा में डालते हैं, अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाते हैं, तो आप जीतने की आदत बना रहे हैं। माइंडसेट सिर्फ बड़े लक्ष्यों के बारे में नहीं है, यह रोज अपने आप को थोड़ा बेहतर बनाने की प्रक्रिया है। इस अध्याय में एक बेहद महत्वपूर्ण बात कही गई है। माइंडसेट का निर्माण तब होता है जब आप अपने आप से किए गए वादे निभाते हैं। हर बार जब आप कहते हैं कल से शुरू करूंगा और फिर नहीं करते, तो आप अपने मन में यह संदेश भेजते हैं कि आपकी बातों की कोई अहमियत नहीं है। लेकिन हर बार जब आप अपने छोटे छोटे वादों को निभाते हैं, जैसे सुबह जल्दी उठना, बिना टाल मटोल के काम पूरा करना, कठिन समय में भी डटे रहना, तो आप अपने भीतर एक मजबूत और भरोसेमंद माइंडसेट का निर्माण करते हैं। यही आत्मसम्मान और आत्मनियंत्रण का आधार है। किताब का यह भाग यह भी सिखाता है कि हर व्यक्ति के भीतर दो आवाजें चलती हैं। एक जो कहती है तू नहीं कर सकता, बहुत मुश्किल है, छोड़ दे, और दूसरी जो कहती है तू कर सकता है, एक बार और कोशिश कर, थोड़ा और रुक जा। जीतने वाले माइंडसेट का राज है कि आप किस आवाज को सुनते हैं और किसे नजरअंदाज करते हैं। यह आवाजें आपको दिशा देती हैं, और आप जिस आवाज को ताकत देंगे वही आपकी जिंदगी की दिशा तय करेगी। यह अध्याय आपको यह भी दिखाता है कि माइंडसेट केवल अकेले के लिए नहीं होता, ये आपके आसपास के लोगों को भी प्रभावित करता है। अगर आपका माइंडसेट मजबूत है तो आप दूसरों को भी प्रेरित कर सकते हैं। आपके शब्द, आपके एक्शन, आपकी एनर्जी, यह सब आपके आसपास की दुनिया को आकार देते हैं। जब आप खुद को एक विजेता की तरह ट्रीट करते हैं, तो दुनिया भी आपको उसी नजर से देखने लगती है। अध्याय के अंत में यह बात गहराई से समझाई गई है कि माइंडसेट कोई स्थायी चीज नहीं है। यह हर दिन बनने और बिगड़ने वाली चीज है। कभी कभी आप हार मानने के करीब होते हैं, कभी डर आपको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन यहीं पर माइंडसेट की असली परीक्षा होती है। क्या आप उस डर से ऊपर उठ सकते हैं? क्या आप असफलता के बाद भी दोबारा कोशिश कर सकते हैं? क्या आप तब भी आगे बढ़ सकते हैं जब कोई आपके ऊपर भरोसा नहीं करता? अगर इन सवालों का जवाब हां है, तो आप जीतने की सोच की तरफ बढ़ रहे हैं। यह अध्याय सिर्फ आपको मोटिवेट नहीं करता, बल्कि आपको एक रास्ता दिखाता है। ऐसा रास्ता जो हर दिन के छोटे छोटे फैसलों से होकर गुजरता है, क्योंकि असली जीत किसी मंच पर नहीं, किसी ट्रॉफी में नहीं, बल्कि रोज खुद को हराने और जीतने के बीच के संघर्ष में छुपी होती है। यही है माइंडसेट सीक्रेट्स फॉर विनिंग का दूसरा मंत्र। आप जितना सोचते हैं, आप उससे कहीं ज्यादा बन सकते हैं। तीसरा अध्याय उस बिंदु पर रोशनी डालता है जहां ज्यादातर लोग खुद को हारते हुए नहीं, बल्कि थमते हुए पाते हैं। दृढ़ता की परीक्षा। जब लक्ष्य दूर हो, रास्ता कठिन हो और नतीजे देर से मिल रहे हों, तब आपके माइंडसेट की असली पहचान होती है। इस अध्याय की शुरुआत इसी विचार से होती है कि विजेता और हारने वाले के बीच का सबसे बड़ा अंतर यही है। विजेता चलते रहते हैं, भले ही रास्ता कितना भी लंबा क्यों ना हो। यह माइंडसेट का ऐसा हिस्सा है जो बाहरी मोटिवेशन से नहीं, अंदर के संकल्प से पैदा होता है। कई बार हम सोचते हैं कि आत्मविश्वास का मतलब है खुद पर पूरा भरोसा, लेकिन इस अध्याय में बताया गया है कि असली आत्मविश्वास तब पैदा होता है जब आप अपने प्रयासों पर भरोसा करना सीखते हैं। खुद को बार बार यह याद दिलाना कि मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक नहीं जीतता। यही सोच आपको उस मोड़ तक ले जाती है जहां बहुत से लोग पहले ही हार मान चुके होते हैं। यहां से माइंडसेट एक औजार नहीं, बल्कि आपकी ढाल बन जाता है। यह आपको गिरने नहीं देता, और अगर आप गिरते भी हैं तो दोबारा खड़ा कर देता है। इस अध्याय में एक सरल लेकिन गहरा उदाहरण दिया गया है। जब एक बीज को मिट्टी में बोया जाता है
तो वह तुरंत फल नहीं देता। पहले वह अंधेरे में जड़ें फैलाता है, खुद को मजबूत करता है और फिर धीरे धीरे बाहर आता है। ठीक वैसे ही जब आप मेहनत कर रहे होते हैं, खुद को बदलने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो शायद ऊपर से कुछ नजर नहीं आता, लेकिन अंदर बहुत कुछ बदल रहा होता है। जीतने का माइंडसेट आपको यह भरोसा देता है कि आपकी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाएगी, बस आपको उसे समय देना होगा। कई बार जब हम प्रगति नहीं देख पाते तो हम खुद पर शक करने लगते हैं। यह अध्याय इस मानसिक जाल को भी तोड़ता है। खुद पर शक करना इंसानी स्वभाव है, लेकिन विजेता अपने शक से सवाल पूछते हैं, उससे डरते नहीं। वे खुद से कहते हैं, क्या मैंने पूरी कोशिश की है? क्या मैं कल से बेहतर हुआ हूं? और अगर जवाब हां है, तो वे बिना नतीजे के भी आगे बढ़ते रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि नतीजे बाद में मिलते हैं, पर प्रयास आज ही करना होता है। एक और गहराई इस अध्याय में यह है कि माइंडसेट सिर्फ सकारात्मक सोच नहीं है, बल्कि यह एक रणनीतिक सोच है। इसका मतलब है सही समय पर सही निर्णय लेना, अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना और अपने ध्यान को भटकने से बचाना। आज के समय में जहां ध्यान भटकाने वाली चीजें हर जगह हैं, वहां एक विजेता का माइंडसेट ही उसे केंद्रित रहने में मदद करता है। यह आपको सिखाता है कि क्या जरूरी है और क्या सिर्फ तात्कालिक सुख है। यह अध्याय इस बात को भी विस्तार से बताता है कि आपके माइंडसेट को सबसे ज्यादा ताकत तब मिलती है जब आप अपनी प्रगति को खुद ट्रैक करते हैं। जब आप रोज खुद से यह पूछते हैं, मैंने आज क्या बेहतर किया, मैं कहां पिछड़ा, मैं कल क्या अलग करूंगा, तो आप अपने दिमाग को यह सिखा रहे होते हैं कि ग्रोथ एक सतत प्रक्रिया है। आप अपने आप के कोच बनते हैं, जज नहीं। यही अंतर है हार मानने और हार से सीखने में। अध्याय का एक भावनात्मक पहलू यह भी है कि यह आपको अपने क्यों से जोड़ता है। जब आप थक जाते हैं, जब आपको लगता है कि अब और नहीं चला जा सकता, तब आपको अपने भीतर झांक कर देखना होता है। आपने शुरुआत क्यों की थी? वह सपना, वह आग, वह वजह जिसने आपको इस राह पर चलाया, वही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। जब माइंडसेट इस क्यों से जुड़ जाता है, तो आप असंभव लगने वाले सफर को भी पूरा कर लेते हैं। यह अध्याय बार बार इस बात को दोहराता है कि सफलता की दौड़ कोई 100 मीटर की स्प्रिंट नहीं, बल्कि एक मैराथन है। और इस मैराथन में वही जीतता है जो अंत तक दौड़ता रहता है, चाहे रफ्तार धीमी ही क्यों ना हो। माइंडसेट आपको यही सिखाता है कि कभी रुकना नहीं है, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। अगर आप हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं, तो आप जीत की तरफ बढ़ ही रहे हैं। अंत में तीसरे अध्याय की आत्मा एक वाक्य में सिमटी है, हार वही होता है जब आप रुक जाते हैं, वरना हर संघर्ष सिर्फ एक सबक है जो आपको जीत के और करीब ले जा रहा है। यह किताब आपको बस प्रेरित नहीं करती, यह आपको तैयार करती है। यह अध्याय कहता है कि अगर आप अंदर से टूटने के बाद भी खुद को जोड़ना जानते हैं, तो आप पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बनकर उभरते हैं। यही है माइंडसेट का असली रहस्य, एक ऐसा आंतरिक बल जो आपको गिरने से नहीं, हार मानने से बचाता है। चौथा अध्याय उस जादुई शक्ति पर केंद्रित है जो हर सफल व्यक्ति की नींव होती है, आत्म अनुशासन। यह वह गुण है जो सपनों को हकीकत में बदलता है, जो उस दूरी को पाटता है जहां ज्यादातर लोग चाहने से आगे नहीं बढ़ पाते। इस अध्याय की शुरुआत एक सरल लेकिन कटु सत्य से होती है। अगर आप खुद को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो दुनिया आपको बार बार तोड़ेगी। जीतने का माइंडसेट तब तक अधूरा है जब तक उसमें अनुशासन का पत्थर नहीं जुड़ा होता। कई लोग मानते हैं कि उन्हें मोटिवेशन की जरूरत है, कि जब मूड बनेगा तब काम करेंगे। लेकिन इस अध्याय में बताया गया है कि असली जीत उन्हीं की होती है जो मूड का इंतजार नहीं करते, बल्कि आदत बना लेते हैं। आत्म अनुशासन एक ऐसी आदत है जो रोज छोटे छोटे फैसलों से बनती है। सुबह तय समय पर उठने से, काम को टालने की बजाय पूरा करने से, अपने डर और कमजोरी का सामना करने से। ये सब छोटे कदम लगते हैं, लेकिन यही छोटे कदम मिलकर उस सोच को जन्म देते हैं जो किसी को साधारण से असाधारण बना देती है। इस अध्याय में एक गहराई से समझाया गया है कि आत्म अनुशासन का मतलब खुद को तकलीफ देना नहीं है, बल्कि खुद के साथ ईमानदार रहना है। जब आप कह देते हैं कि आप कोई काम करेंगे, तो उसे पूरा करना सिर्फ एक डेडलाइन निभाना नहीं, बल्कि खुद से किया गया वादा निभाना है। और जब आप बार बार अपने वादे निभाते हैं, तो आपके भीतर एक ताकत पैदा होती है, आत्मसम्मान।
यह वही ताकत है जो आपको कठिन समय में टिके रहने की हिम्मत देती है, और यही वह ताकत है जो विजेता की पहचान बनती है। अध्याय में यह भी बताया गया है कि अनुशासन शुरू में भारी जरूर लगता है, लेकिन जब यह आदत बन जाती है तो वही आपको आजादी देता है। यह विरोधाभास लग सकता है, लेकिन जो लोग अपने समय, शरीर, मन और विचारों पर कंट्रोल रखते हैं, वही असली रूप से स्वतंत्र होते हैं। वे किसी बाहरी प्रोत्साहन पर निर्भर नहीं रहते, क्योंकि उन्हें अपने अंदर से दिशा मिलती है। यही माइंडसेट आपको हर परिस्थिति में स्थिर रखता है, जब बाकी लोग भटक रहे होते हैं। यह अध्याय खास तौर पर उन लोगों को एक दर्पण दिखाता है जो बार बार सोचते हैं, मेरे पास समय नहीं है या मेरा मन नहीं कर रहा। यहां बताया गया है कि समय सबके पास एक समान होता है, लेकिन उसे कैसे उपयोग करना है यह माइंडसेट तय करता है। विजेता वही होते हैं जो कठिन विकल्प चुनते हैं, असुविधा को अपनाते हैं और खुद को हर दिन चुनौती देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि असली ग्रोथ कंफर्ट जोन के बाहर होती है। यहां पर एक बहुत ही उपयोगी सिद्धांत दिया गया है, 5 सेकंड का नियम। जब आप कोई अच्छा या जरूरी काम करना चाहते हैं लेकिन मन टाल रहा होता है, तो बिना सोचे 5 तक गिनिए और तुरंत एक्शन लीजिए। यह नियम माइंड को बहानों से बाहर खींचकर एक्शन की ओर ले जाता है। यह छोटी तकनीक आपके पूरे दिन का रुख बदल सकती है, क्योंकि आत्म अनुशासन का सबसे पहला दुश्मन है देरी। अध्याय इस बात को भी विस्तार से समझाता है कि अनुशासन केवल बाहरी कार्यों में नहीं, बल्कि आपके अंदर के विचारों और भावनाओं में भी होना चाहिए। जब कोई आलोचना करता है, जब हालात विपरीत हो जाते हैं, तब माइंडसेट आपको सिखाता है कि प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि सोच समझकर जवाब देना चाहिए। यह मानसिक अनुशासन आपको भावनाओं के तूफान में स्थिर रहने की क्षमता देता है। यही स्थिरता आपको बाकी लोगों से अलग करती है। यह भी सिखाया गया है कि आत्म अनुशासन केवल एक दिन का काम नहीं है, यह जीवन भर चलने वाला अभ्यास है। आपको रोज खुद को याद दिलाना होगा कि आज का किया गया नियंत्रण कल की सफलता का बीज है। और अगर आप आज हार जाते हैं, सोने में देर कर देते हैं, किसी जरूरी काम को टाल देते हैं या बेमतलब वक्त बर्बाद कर देते हैं, तो आप असल में अपने भविष्य की कीमत चुका रहे होते हैं। लेकिन जब आप हर दिन थोड़ा अनुशासन दिखाते हैं, तो आप भविष्य में बड़ी स्वतंत्रता और आत्मविश्वास अर्जित करते हैं। अध्याय के अंत में यह सशक्त विचार दिया गया है, अनुशासन वो ब्रिज है जो सपनों को हकीकत से जोड़ता है। आप कितने बड़े सपने देखते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि क्या आप हर दिन उन सपनों के लिए जरूरी काम कर रहे हैं या नहीं। आत्म अनुशासन ही वह माइंडसेट है जो कहता है, मैं जब तक जिंदा हूं तब तक लड़ूंगा। मैं थक सकता हूं, रुक सकता हूं, लेकिन हार नहीं मानूंगा। यही चौथे अध्याय की आत्मा है। अगर आप खुद को जीतना सीख गए, तो फिर कोई बाहरी चुनौती आपको हरा नहीं सकती। माइंडसेट की सबसे बड़ी शक्ति इसी में छुपी है कि आप अपने भीतर अनुशासन की एक आग जला लें, फिर वो आग आपको हर अंधेरे से बाहर निकाल सकती है। 5वां अध्याय उस अदृश्य शक्ति के बारे में है जो हर विजेता को बाकी लोगों से अलग बनाती है, ध्यान, फोकस की शक्ति। यह वह मानसिक ऊर्जा है जो आपको शोरगुल से भरी दुनिया में भी अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहने देती है। यह अध्याय इस सच्चाई के साथ शुरू होता है कि आज की दुनिया में हारने वाला वही नहीं जो कमजोर है, बल्कि वो है जो भटक जाता है। जिस समय आप अपने लक्ष्य पर काम करने के बजाय मोबाइल स्क्रॉल कर रहे होते हैं, उसी समय कोई और जीत की ओर बढ़ रहा होता है, केवल इसलिए क्योंकि उसका ध्यान भटका नहीं। माइंडसेट का असली कमाल तब दिखता है जब आप हर विकर्षण के बावजूद अपने रास्ते पर टिके रहते हैं। इस अध्याय में बताया गया है कि ध्यान कोई चमत्कार नहीं, बल्कि एक अभ्यास है। यह आपकी आदतों, आपके वातावरण और आपकी मानसिक स्पष्टता का परिणाम होता है। जब आप बार बार खुद से जुड़ते हैं, अपने क्यों को याद करते हैं, तब ध्यान गहरा होता चला जाता है। ध्यान का अर्थ केवल एकाग्रता नहीं है, बल्कि यह अपने समय, ऊर्जा और सोच को उस एक चीज पर केंद्रित करने की क्षमता है जो आपके लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है। जब माइंडसेट जीतने वाला होता है, तो आप हर काम से पहले खुद से पूछते हैं, क्या यह मुझे मेरे लक्ष्य के करीब ले जा रहा है? 5वें अध्याय में यह स्पष्ट किया गया है कि ध्यान को बनाए रखना आसान नहीं होता।
खासकर जब दुनिया लगातार आपको खींचने की कोशिश कर रही हो। न्यूज, सोशल मीडिया, लोगों की बातें और खुद की उलझी हुई सोच। लेकिन एक विजेता का माइंडसेट जानता है कि ध्यान की रक्षा करनी होती है, जैसे कोई सैनिक अपनी सीमा की रक्षा करता है। वह तय करता है कि सुबह का पहला घंटा केवल अपने विकास को देगा। वह तय करता है कि किन चीजों को अनदेखा करना है और किन चीजों को अपने समय का मूल्य देना है। यह अध्याय एक बेहद प्रभावशाली तकनीक सिखाता है, टाइम ब्लॉकिंग। इसका मतलब है अपने दिन को छोटे छोटे हिस्सों में बांटना, जहां हर भाग का एक उद्देश्य हो। जब आप अपने समय को इस तरह डिजाइन करते हैं तो आप अपने दिमाग को दिशा दे रहे होते हैं। तब आपका माइंड भटकता नहीं, बल्कि जानता है कि किस वक्त उसे क्या करना है। यही माइंडसेट का अभ्यास है, अपने समय और ध्यान को बेतरतीबी से चलने देना नहीं, बल्कि उन्हें सटीक रूप से प्रबंधित करना। यहां एक और गहरी बात बताई गई है, आपका ध्यान वहां जाता है जहां आपकी भावनाएं जाती हैं। अगर आपका दिल उलझा हुआ है, अगर आप अंदर से टूटे हुए हैं, तो ध्यान टिकाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए ध्यान की शक्ति केवल बाहरी नियंत्रण से नहीं आती, वह अंदर की शांति और स्पष्टता से आती है। माइंडसेट का एक बड़ा हिस्सा यह भी है कि आप खुद से सच्चे हों, अपनी भावनाओं को समझें और फिर उन्हें रास्ते से हटाकर अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ें। विजेता बनने के लिए सबसे पहले अपने भीतर का संतुलन पाना जरूरी है। यह अध्याय आपको चुनौती देता है कि आप ध्यान को प्राथमिकता दें, क्योंकि यही वो शक्ति है जो साधारण लोगों को असाधारण बनाती है। जब आप किसी एक काम पर पूरी ऊर्जा से लगते हैं तो आपका दिमाग उस काम को अलग स्तर पर करता है। यही वह फ्लो स्टेट है जहां समय रुक सा जाता है और आप अपनी पूरी क्षमता को महसूस करते हैं। ध्यान की यह अवस्था आपको तेजी से आगे बढ़ने देती है, क्योंकि उसमें न टाल मटोल होती है, न मानसिक थकान, सिर्फ काम और उद्देश्य का गहरा जुड़ाव होता है। ध्यान को बनाए रखने का एक और रहस्य यह बताया गया है कि आपको अपने आसपास के माहौल को डिजाइन करना होगा। विजेता कभी भी ऐसे माहौल में नहीं रहते जो उनके लक्ष्य के विपरीत हो। वे ऐसे लोगों के बीच रहते हैं जो उन्हें प्रेरित करें, ऐसी जगहों पर काम करते हैं जहां व्यर्थ की चीजें कम हों और ऐसे विचारों को अपने पास जगह देते हैं जो उन्हें दिशा दें। माइंडसेट का यह भाग बाहरी चीजों को कंट्रोल करने की नहीं, बल्कि उन्हें अपने हिसाब से व्यवस्थित करने की कला है। इस अध्याय का अंत इस विचार से होता है कि ध्यान केवल किसी एक दिन का काम नहीं है, बल्कि हर पल का चुनाव है। हर बार जब आप कोई डिस्ट्रैक्शन छोड़कर अपने काम पर लौटते हैं तो आप अपने माइंडसेट को मजबूत कर रहे होते हैं। यह एक युद्ध है जो हर दिन लड़ा जाता है, खुद से, दुनिया से और उन आदतों से जो आपको पीछे खींचती हैं। लेकिन जब आप हर बार जीतते हैं, चाहे वह छोटी सी जीत ही क्यों ना हो, आप खुद को उस इंसान में बदल रहे होते हैं जो किसी भी लक्ष्य को पा सकता है। माइंडसेट की असली गहराई इसी में छुपी है। आपका ध्यान ही आपका भविष्य तय करता है। आप जहां ध्यान देंगे वहीं आपकी ऊर्जा जाएगी, और जहां ऊर्जा जाएगी वहीं परिणाम पैदा होंगे। यही माइंडसेट सीक्रेट्स फॉर विनिंग का 5वां मंत्र है। जब आप इस किताब माइंडसेट सीक्रेट्स फॉर विनिंग के अंतिम पन्नों तक पहुंचते हैं तो आप केवल शब्दों का एक संग्रह नहीं पढ़ चुके होते, आप एक आंतरिक यात्रा पूरी कर चुके होते हैं। यह यात्रा केवल जानकारी या प्रेरणा की नहीं थी, बल्कि खुद से मुलाकात की थी। इस अंत में अब समय है सब कुछ समेटने का, उस असली रहस्य को पहचानने का जो जीत के पीछे छिपा होता है। और वह रहस्य यह है कि जीत कोई मंजिल नहीं, बल्कि एक सोच है, एक ऐसा नजरिया जिसे आप हर दिन अपनाते हैं, हर चुनौती में जीते हैं और हर गिरने के बाद फिर से खड़े होकर सिद्ध करते हैं। पूरी किताब में आपने सीखा कि माइंडसेट कोई जन्मजात शक्ति नहीं है, बल्कि यह एक विकसित की जा सकने वाली मानसिक आदत है। शुरुआत में आपने यह समझा कि जीतने वाला माइंडसेट कैसे सोचता है, कैसे समस्याओं को मौके में बदलता है और कैसे हर असफलता को एक सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करता है। फिर आपने अनुशासन, ध्यान, आत्मनियंत्रण, निरंतरता और संकल्प जैसे तत्वों को जाना जो इस माइंडसेट की नींव रखते हैं। लेकिन अब सवाल है, इन सब सीखों का असली उपयोग कहां और कैसे होता है? असल जवाब यह है कि ये सबक आपकी हर दिन की जिंदगी में काम आते हैं। जब आप सुबह उठने से पहले ही हार मान लेते हैं, जब आप टाल मटोल करते हैं, जब आप अपने ऊपर से भरोसा खो देते हैं, तब यही माइंडसेट आपके लिए कवच बनता है। यह आपको याद दिलाता है कि आप कौन हैं,
आपने किस लिए शुरुआत की थी और आप क्या बन सकते हैं। इस किताब का अंतिम संदेश यही है, अगर आपने खुद पर यकीन करना सीख लिया तो कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती, क्योंकि जो व्यक्ति अपनी सोच का मालिक बन जाता है वह अपने जीवन की हर परिस्थिति को बदल सकता है। जीत का माइंडसेट सिर्फ एक बार नहीं बनता, न ही यह स्थायी रूप से बना रहता है। यह हर दिन खुद को दोहराने वाली प्रक्रिया है। कभी आप बहुत आत्मविश्वास में होंगे तो कभी कमजोर महसूस करेंगे, लेकिन फर्क इस बात में नहीं कि आप गिरते हैं या नहीं, फर्क इस बात में है कि आप कितनी बार उठते हैं। और हर बार जब आप उठते हैं तो आप अपने अंदर उस विजेता को मजबूत कर रहे होते हैं जो शायद दुनिया को अभी नजर न आए, लेकिन जल्द ही सामने आएगा। यही है असली परिवर्तन, भीतर से शुरू होने वाला, बाहर तक फैलने वाला। आपका माइंडसेट सिर्फ आपकी सफलता को नहीं, बल्कि आपके रिश्तों, आपके स्वास्थ्य, आपकी आदतों और आपके पूरे जीवन के अनुभव को प्रभावित करता है। यह आपको बताता है कि जब हालात हाथ से निकलते लगें तब भी आपके पास एक चीज होती है जो सिर्फ आपकी है, आपकी सोच। अगर वह सोच मजबूत है तो आप किसी भी तूफान से बच सकते हैं, किसी भी अंधेरे में रास्ता ढूंढ सकते हैं और किसी भी हार को जीत में बदल सकते हैं। यह अंत आपके लिए एक शुरुआत है, एक नई सोच की, एक नए दृष्टिकोण की और एक नए जीवन की। अब आप जान चुके हैं कि माइंडसेट कोई थ्योरी नहीं, बल्कि एक अभ्यास है। इसे हर दिन जीना होता है, हर फैसले में अपनाना होता है और हर हार में पकड़ कर रखना होता है। यह किताब अब खत्म हो रही है, लेकिन आपकी यात्रा यहीं से शुरू होती है। अब आपको खुद से एक वादा करना है कि आप इस दुनिया में आए हैं कुछ असाधारण करने, खुद को साबित करने और वो बनने जो आप बनने के लिए पैदा हुए हैं। हो सकता है कि आगे का रास्ता आसान न हो, आपको बार बार ठोकरें लगें, लोग आप पर सवाल उठाएं और कई बार खुद भी भ्रमित हो जाएं, लेकिन उस समय यह किताब आपको याद दिलाएगी कि आप अकेले नहीं हैं। हर विजेता ने यही सब सहा है। हर सफलता की कहानी असफलताओं की परछाइयों से बनी है और हर मजबूत सोच एक बिखरे हुए मन से निकली है। फर्क बस इतना है कि कुछ लोग रुक गए और कुछ चलते रहे। अब तय आपको करना है कि आप किस श्रेणी में होंगे। आपके पास अब वह सब है जो आपको चाहिए, ज्ञान, मार्गदर्शन और सबसे बढ़कर जागरूकता। जागरूकता इस बात की कि आपकी सोच ही आपकी ताकत है और आपकी जीत की चाबी आपके ही हाथों में है। जो लोग सोचते हैं कि केवल बड़े मौके या किस्मत से जीत मिलती है, वे गलत हैं। जीत उन्हीं को मिलती है जो अपनी सोच को हर दिन प्रशिक्षित करते हैं, अनुशासन में जीते हैं और हर हाल में अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में ले जाते हैं। तो अब इस आखिरी शब्द के साथ आपसे केवल एक ही गुजारिश है, खुद को हर हाल में विजेता मानिए, क्योंकि जब तक आप अपनी सोच से हार नहीं मानते तब तक कोई आपको हरा नहीं सकता। यही है माइंडसेट सीक्रेट्स फॉर विनिंग का अंतिम और सबसे सशक्त संदेश। जीत एक परिणाम नहीं, एक आदत है। उसे हर दिन जिया जाता है, हर दिन सीखा जाता है और हर दिन दोबारा चुना जाता है। अब आपकी बारी है, उठिए, सोचिए, चुनिए और जीतिए। तो दोस्तों, आज के सक्सेस बुक में इतना ही। अगर आपको इस किताब को सुनकर मोटिवेशन मिला है तो सक्सेस बुक चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगली बार हम किसी नई किताब की रोमांचक कहानी लेकर आएंगे। तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और जुड़े रहिए सक्सेस बुक से। धन्यवाद।